आप अपने बात को रखिएगा, अभी वो समय कुछ आपको मैं नहीं दे रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप शांति व्यवस्था कायम करें, सबको अवसर मिलेगा। आप सोचे नहीं, मैं अवसर सबको दूंगा, समय आने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं भी आपको शांति से सुने। जो माननीय सदस्य टोका टोकी ना करें, शांति से सुने, अपने से अनुभवी आदमी को कहने दीजिए और उससे जो उनके द्वारा कहा जाए उसको ग्रहण करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, उससे ज्यादा ज्ञानवर्धन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। सबसे पहले मैं सदन नेता ने हमारे नहीं किया। मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि जब संसदीय कार्य मंत्री को मैं पुकार दिया हूं तो आप शांति व्यवस्था कायम करके इनके बातों को सुनने का काम कीजिए। माननीय सदस्यगण, मैं भी सदन नेता प्रतिपक्ष उप मुख्यमंत्री ने जो आपके अनुभव, आपके जो पुराने समय में संसदीय जीवन में जो आचार व्यवहार रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में इस जिम्मेदार आसन पर जो आप आसीन हुए हैं, इसके लिए जो इन्होंने बधाई दी है, मैं भी इनके साथ अपनी भावना को जोड़ते हुए आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महोदय, हमने भी आपको बड़े लंबे समय से इस सदन में देखा है और हम आपको लगभग पिछले 40 वर्षों से, क्योंकि मेरे भी इस सदन में आए हुए इस वर्ष 40 वर्ष हो गए, मैंने आपको लगभग 35-40 वर्षों से इस सदन में कार्य करते आपको देखा है और आपने जिस तरीके से सदन में नियमों का पालन करते हुए जिस उच्च संसदीय परंपरा और जीवन का निर्वाह किया है, हम समझते हैं वो हम सभी जो इस सभा के सदस्य हैं उनके लिए वो एक मिसाल है और सब लोगों को उससे सीख और उससे सबक लेना चाहिए कि आखिर सदन में अपनी बात, गंभीर से गंभीर बात किस तरीके से नियम के तहत की जा सकती है, इसका आपने पिछले दिनों उदाहरण पेश किया है और हम तो कहेंगे सभी माननीय सदस्य। और महोदय, ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे सभी विपक्षी दलों, हालांकि अब एक ही विपक्षी दल बच गई है, एक विपक्षी दल जो सुना जा जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने भी जो आप में आस्था प्रकट की है, यह उच्च संसदीय परंपरा का निर्वहन है। इसके लिए भी मैं भारतीय जनता पार्टी के भी नेता प्रतिपक्ष और तमाम माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं महोदय। और यही आशा करता हूं कि इन्होंने जो आप में आस्था व्यक्त की है सर्वसम्मत चुनाव करा के, या नेता प्रतिपक्ष ने आप में जो आस्था प्रकट की है, इस आस्था को आने वाले समय में भी बरकरार रखेंगे, यही हमारी मतलब शुभकामना है। और महोदय, संयोग से इसी महागठबंधन ने, माननीय मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने मुझे भी कुछ दिनों के लिए आपके आसन पर काम करने का मौका दिया था और हम भी वहां पर 5 साल आपकी, जब हमारे 5 साल बोल दिए सो 5 साल हमने भी उस आसन पे रह के काम किया है। ये बात सही है कि कभी कभी दुविधा उत्पन्न होती है, कभी कभी विचारों का संकट आता है। उस आसन पर हम शायद विजय सिन्हा जी भी ने भी महसूस किया होगा,
लेकिन महोदय हम वहां से भी कहते थे और आज यहां से भी कहते हैं कि जब आसन के सामने कोई दुविधा या संकट की घड़ी आती है तो देखिएगा कि बराबर आपके मेज पर एक संविधान की पुस्तक होती है और एक बिहार विधानसभा की जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली होती है उसकी एक होती है। और इस सदन में चाहे कोई सत्ता पक्ष कहें या विपक्ष के लोग कहें, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि ये संविधान क्या कहता है और यहाँ की नियमावली क्या कहती है। क्योंकि महोदय इस सदन के संचालन के लिए जो बाइबिल कहिए, गीता कहिए, कुरान कहिए, गुरु ग्रंथ साहिब कहिए, जो कहिए, यही दोनों पुस्तकें हैं। जहां कहीं दुविधा होती है, जहां कहीं परेशानी होती है, सदन में संकट उत्पन्न होता है, तो यही दोनों पुस्तकें रास्ता दिखाती हैं महोदय। इसलिए हम समझते हैं कि आप पुराने सदस्य हैं सत्ता पक्ष में, हम लोग तो आपके साथ रहेंगे ही। हमारे माननीय विपक्ष के नेतागण भी जो आज उन्होंने आप में आस्था प्रकट की है उसके अनुरूप व्यवहार करके हम लोग सदन चलने दे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सबसे प्रमुख बात जो होती है, जितने नियम या संवैधानिक प्रावधान है सब में मुख्य बात यही कही गई है कि यह सदन विमर्श का सदन होता है। और अगर विमर्श ही नहीं हो पाए या विमर्श में ही बाधा उत्पन्न हो जाए तो महोदय इस सदन के उपयोगिता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। तो ये हमारे आपको देखना है कि कल बिहार की जनता की नजर में इस सदन की उपयोगिता को ही कम हम ना करें, जिससे कि इस प्रजातंत्र की उच्चतम संस्था और इस मंदिर के लोगों के मन में छवि धूमिल हो। इसलिए हम आप सभी से, आपके माध्यम से और आपके आसन पर रहते मुझे पूरा यकीन है कि ये सदन संवैधानिक परंपराओं और नियमों से चलेगा। हम सभी आपके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके प्रति शुभकामना और बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष जी से चाहूँगा कि वो भी अपने भावना को व्यक्त करें। विधानसभा की कार्यवाही जारी है। सीएम नीतीश ने अवध बिहारी को बधाई दी है। नए स्पीकर चुने गए हैं और यहां पर बीजेपी ने हंगामा भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुभव के आधार पर वो काम भी करेंगे। और तस्वीरें जो निकलकर सामने आई, यहां पर हंगामा भी नजर आया बीजेपी की तरफ से। विधानसभा के नए अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी बन चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें इसके लिए बधाई भी दी है। और मुख्यमंत्री ने साथ में ये भी कहा है कि अनुभव के आधार पर मिलकर हम साथ में काम करेंगे। लेकिन इस दौरान बीजेपी की तरफ से हंगामा भी सदन में देखने को मिला। लगातार तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर घेरती हुई नजर आई सरकार को। तो आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के नए स्पीकर निर्वाचित हो गए हैं। यहाँ पर खेल हुआ, जिस तरह से प्रजातंत्र की खेल हो रही थी भीतर से, इसके बाद माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण,
माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें। आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय उपाध्यक्ष जी को आप जो है वो बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दें। आप अपना स्थान ग्रहण करें और धैर्य से सुने। आप सुने। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप जो है आज के जो संदर्भ है उसी संदर्भ पर आप अपना विचार दें। ये क्या किए नहीं किए अब होने वाला वैसा नहीं है, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। आप बैठिए। अब मैं बैठवा तो दिए, हम बैठवा 2 मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, आप सरावगी जी आप बैठे, उनको बोल लेने दीजिए, फिर अवसर दे देंगे, बोलिएगा। आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप अपना माननीय सदस्यगण आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपको भी अवसर मिलेगा, बहुत अवसर मिलेंगे कि आप अपने बात को आप कहेंगे, लेकिन अभी आप स्थान ग्रहण करें। उपाध्यक्ष जी, अब माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी, और मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में ही आप अपना उद्गार व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन ने आप शांति बनाए रखें। माननीय अजीत शर्मा जी को अवसर दिया गया है, आप सुने, उन्हें सहयोग करें। आज सदन ने आपको अध्यक्ष चुना है, इसके लिए मैं इस सदन को माननीय सदन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी को और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी को और सभी दलों को धन्यवाद देता हूं कि आपको निर्विरोध सर्वसम्मत से आपको अध्यक्ष चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक मिनट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि ना भूमिका करके, आपको प्रसन्नता है, आपने प्रसन्नता व्यक्त कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं माननीय सदस्य श्री महबूब आलम जी से चाहूंगा कि वो अपना उद्गार व्यक्त करें और संक्षेप में अध्यक्ष महोदय, आप शांति बनाए रखें। महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने विधायक दल के साथियों की तरफ से, अपने तमाम विधानसभा के अंदर जो सहयोगी दल हमारा गठबंधन है, उन तमाम विधायक दल के साथियों की तरफ से और अपने 65 बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता और बिहार की जनता की तरफ से आपको दिल की गहराई से मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं महोदय। लेकिन एक बात का मुझे कहना है महोदय कि जब हम बधाई देते हैं तो शब्दों से जब अपनी भावनाओं का हम उद्गार करते हैं महोदय, तो ये गणितीय विषय नहीं है। ये शब्द को सीमित बहुत हद तक नहीं किया सकता है। और मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जी की वही बधाई देना चाहता हूं। सचमुच में आपने जिस तरह से हम लोग को उपदेश देने का काम किया, हम लोग के ज्ञान को समृद्ध करने का काम आपने किया है जरूर, लेकिन आप ही के
आप ही के कार्यकाल में इस लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित होते हुए हमने देखा है, आपने भी देखा है। माननीय महबूब आलम साहब, आपने भी देखा समय की कमी है, समय की कमी है, इसलिए आपने अपने भावना को व्यक्त किया। महोदय 2 शब्द महोदय। महोदय सिर्फ जब आपने महोदय जो भी असंसदीय भाषा होगा उसको मैं दूंगा। आप बैठिए। हमने देखा महोदय 2 शब्द महोदय, जब हमने हम पर लाठियां चली, विधायकों को पुलिस के बूट से सम्मान किया गया, हमारी विधायिकाओं की साड़ी तक खींची गई, उसके बावजूद भी जब सदन अब आप स्थान ग्रहण करें। नहीं महोदय, महबूब साहब,